समंदर में टूटी अचानक गोलियों की गूंज और फिर 100 दिनों की कैद। ये कहानी है मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता की, जो अब सुरक्षित घर लौट आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। 8 दिसंबर को अरब सागर में केतन का शिप ईरान नेवी ने घेर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। करीब 50 दिन जेल में बिताने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं। होटल में बंद रहकर उन्होंने बम धमाकों का डर झेला। करीब 100 दिनों की इस जंग के बाद लंबा सफर तय कर केतन भारत लौटे, जहां परिवारों ने आंसू और खुशियों के साथ उनका स्वागत किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। 8 दिसंबर, अरब सागर का शांत इलाका। केतन मेहता अपने शिप पर ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक हालात बदल गए। ईरान नेवी ने शिप को चारों तरफ से घेर लिया। रुकने के आदेश दिए गए और कुछ ही पलों में गोलियों की आवाजें गूंज उठी। शिप पर मौजूद 18 क्रू मेंबर्स, ज्यादातर भारतीयों को हिरासत में ले लिया गया और गन पॉइंट पर ईरान के जस्क नेवी बेस ले जाया गया। 8 दिसंबर की है। हम लोग टीबा ओपीएल में थे। टीबा ओपीएल मतलब जो ओमान और दुबई के बीच का में जो एक ओपीएल प्लेस पड़ता है, उसका टीबा नाम है। वहाँ पे हम लोग अपना एक कंपनी का शिप था, जिसका कुछ इंजन और जनरेटर्स की प्रॉब्लम थी, उसको इलेक्ट्रिसिटी हम देने गए थे। तो हमने शिप को क्या फेंडर डाल के और शिप को उसके अलॉन्ग साइड लगाना था। उसी बीच में ईरान नेवी ने हमारे ऊपर मतलब हमला किया। उन्होंने पहले इंजन स्टॉप करने का वो बोला था, तो हमने एटलीस्ट बिल्कुल कम नॉट की 1 या 2 नॉट की स्पीड में शिप को कर दिया था। और हमने कंपनी को भी मैसेज कर दिया था कि आप नेवी ऐसा ऐसा बोल रही है। और भाई इतनी ही बातें हो रही थी कि इतने में उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी जहाज पे। और जैसी फायरिंग स्टार्ट हुई तो ब्रिज से कैप्टन भाग के नीचे आ गए। जब शीशों पे गोलियां पड़ रही है, वो नीचे भागे। सभी ने बहुत मेहनत करी सर, और हमें निकालने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद है। एमईए का, अम्बेसी का, नाथ मोदी जी का, राजनाथ सिंह जी का, और विजय शंकर प्रसाद जी का, और सबसे बड़ा मीडिया का, कि आप लोगों की वजह से ही सर हम लोग अपने देश अपने घर आ सकते। देश में आके सर अपने घर पे आ गए, अब तो सेफ ही सेफ है। यहां उन पर डीजल तस्करी का आरोप लगाया गया। कुछ लोगों को शिप पर ही रोक लिया गया, जबकि केतन समेत 10 लोगों को बंदर अब्बास की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। करीब 50 दिन, न परिवार से संपर्क, न कोई जानकारी, बस इंतजार कब मिलेगी आजादी। 3 फरवरी को कुछ लोगों को रिहा किया गया, लेकिन केतन की रिहाई 27 फरवरी को हो पाई। हालांकि जेल से बाहर आना आजादी नहीं था। उन्हें एक होटल में रखा गया, जहां करीब 25 दिनों तक वो फंसे रहे। जब हमें पता चला था कि कॉल आया था कि ऐसे वो उनको जेल में ले गए हैं, उस दिन से ही पहले तो हमें ये लगा था कि नहीं ये सब फेक न्यूज़ है। पर जब पता चला सच में ही है, तो एमईए और यहाँ पर मतलब इंडियन एम्बेसी में सब जगह मेल्स वगैरह किया। जैसे जैसे जिसने गाइड करा कि अब ये करना चाहिए, वैसे हर चीज़ हमने करी। फिर प्रोटेस्ट भी करा हमने जंतर मंतर पे। उसके बाद फिर बस ये अपने लोकल जो लीडर्स रहते हैं इन सब से मिलकर मेरी तो बेटी भी है छोटी, उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन जब आपको खबर मिली कि केतन रिहा हो गए हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या आपको लगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई है? हाँ, मतलब जब पता चला बिल्कुल कि अब लोग ये आ गए हैं, होटल में शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके बाद यही था कि अब आ जाएंगे। बट अब उसके बाद एकदम पता चला कि नेक्स्ट डे वॉर शुरू हो गया है, तो फिर वही टेंशन वहीं पहुंच गई हमारी। अब जब आया बिल्कुल पता चला कि मुंबई पहुंच गया, तभी थोड़ा सा हुआ तो फाइनली घर आ ही जाए। अच्छा, फाइनली घर पहुंचे हैं कि तुम किस तरह से देखते हैं, और दूसरा कितना खुश करा, क्या कहेंगे? खुशी तो है ही, भाई छोटा भाई है, और परिवार काफी चिंतित रहा है तो। हाँ, चिंतित तो है। इसी बीच भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में रहा। रेस्क्यू की कोशिशें तेज हुई और फिर शुरू हुआ एक खतरनाक सफर। करीब 1800 किलोमीटर की यात्रा, बंदर अब्बास से जोल्फा, फिर आर्मेनिया बॉर्डर पार, और वहां से दुबई होते हुए भारत वापसी। 27 मार्च को केतन मुंबई पहुंचे
औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचे, घर का दरवाजा खुला तो भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मां ने बेटे को गले लगाया। बहन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये सिर्फ वापसी नहीं, एक जंग जीतने जैसा पल था। इस पूरे संघर्ष में परिवार ने भी हार नहीं मानी। बहन शिवानी ने जंतर मंतर पर आवाज उठाई, सरकार और अधिकारियों तक लगातार पहुंच बनाई और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। केतन मेहता आज सुरक्षित अपने घर हैं और वो इस पूरे रेस्क्यू के लिए सरकार, भारतीय दूतावास और मीडिया का धन्यवाद करती हैं। लेकिन उनकी ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि समुंदर की गहराइयों से लेकर जेल की सलाखों तक जिंदगी कब करवट ले कोई नहीं जानता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।